हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको केरल के दशरथ मांझी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 50 साल में 1000 से भी ज़्यादा सुरंग खोदकर गांव-गांव में पानी पहुंचा चुके हैं। जुनून और इच्छा शक्ति ऐसे दो तत्व हैं जिससे इंसान किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। आपको बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम तो याद ही होगा, जिन्होंने केवल हथौड़ा और छेनी से पहाड़ को काटकर सड़क बना डाला था। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रेरक कहानी बताने जा रहे हैं। दरअसल ये कहानी केरल के कासरगोड के रहने वाले 67 वर्षीय कुजम्बू की है, जिन्होंने 14 साल की उम्र से सुरंग खोदना शुरू किया था। देश में अब तक बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पानी वाली सुरंग खोदने में माहिर हैं। कुजम्बू का दावा है कि वे अब तक 1000 सुरंगें खोदकर पानी निकाल चुके हैं, जिसके फलस्वरूप आज गांव के लोगों को पानी के लिए बोरवेल पर कोई निर्भरता नहीं है। यह सुरंग, गुफा, कुआं उत्तर केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में सबसे पुरानी जल संचयन प्रणाली के रूप में प्रचलित है। बता दें कि कन्नड़ में सुरंग और मलयालम में थुरंगम एक गुफा संरचना होती है, जिसे पहाड़ियों को खोदकर बनाई जाती है। यह गुफा 2.5 फीट चौड़ी और इसकी लंबाई 300 मीटर तक होती है, जब तक कि पानी का स्रोत ना मिल जाए। इन्हें इन क्षेत्रों में सबसे स्थायी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम माना जाता है। इसके तहत सुरंग में बहने वाले पानी को जमा करने के लिए इसके पास में ही एक जलाशय बनाया जाता है, जहां पानी गिरता है। एक बार जब झरनों से पानी बहने लगता है तो इससे सालों भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इसके लिए वाटर पंप या मोटर की ज़रूरत भी नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि इस प्रणाली की शुरुआत ईरान में हुई थी। हालांकि आज के दौर में बोरवेल संस्कृति की वजह से ऐसे स्थायी जल संचयन प्रणाली का चलन ना के बराबर है। कुजम्बू बताते हैं, इस कार्य के लिए काफ़ी ताकत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। मैं हमेशा एक कुदाल और मोमबत्ती के साथ एक बार में पूरी खुदाई करने के उद्देश्य से जाता हूँ। वह बताते हैं, जब आप 300 मीटर लंबी गुफा की खुदाई कर रहे होते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में दम घुटने वाली स्थिति से बचाव के लिए हम एक माचिस और मोमबत्ती अपने साथ ले जाते हैं। यदि मुझे माचिस को जलाने में कोई दिक्कत होती है तो इसका मतलब है कि उस जगह पर ऑक्सीजन के स्तर काफ़ी कम है और मैं वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाता हूँ। खुदाई करने के लिए सही जगह खोदने से लेकर ये सुनिश्चित करने तक कि गुफा ढहती नहीं है, कुजम्बू सुरंग प्रणाली को विकसित करने के दौरान अपने कार्यों को प्रकृति के अनुकूल अंजाम देते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि मैं खुदाई करने के लिए सही जगह को ढूंढ रहा हूँ तो मैं उसके आसपास के पौधों को देखता हूँ। यदि वहाँ पौधे में फल फूल लगे हैं तो इसका अर्थ है कि वहाँ मिट्टी में गीलापन है और ये हमारे लिए एक उपयुक्त स्थान है। इस ज्ञान को सिर्फ वर्षों के साथ अनुभव के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे आपको प्रकृति में भी विश्वास होता है। चूँकि बोरवेल की खुदाई की तुलना में सुरंगों को बनाने में अधिक परिश्रम की ज़रूरत होती है, इस वजह से इसमें खर्च काफ़ी अधिक आता है। कुजम्बू के अनुसार अचानक बोरवेल की ओर स्विच करने का यह भी एक कारण हो सकता है। नतीजतन इस काम में लगे कुजम्बू सहित अन्य लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। कुजम्बू कहते हैं, बोरवेल संस्कृति हमारी प्रकृति के लिए काफ़ी हानिकारक है। जब आप बोरवेल की खुदाई करते हैं तो आप धरती के दिल पर प्रहार करते हैं। इससे आज भूजल संकट का खतरा भी बढ़ गया है। साथ ही इससे भूकंप का खतरा भी बढ़ा है, क्योंकि इससे प्राकृतिक नियमों में बाधा होती है। सुरंग किसानों के लिए लंबे समय तक सिंचाई कार्यों में एक आदर्श साधन रहा है। इससे सालों भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। बोरवेल कभी भी इस प्रणाली का विकल्प नहीं हो सकते, खासकर कासरगोड जैसे क्षेत्रों में जहां इसका तेजी से पतन हो रहा है। वस्तुतः सुरंग प्रणाली धीरे धीरे अप्रभावी हो रही है, लेकिन जब तक सामर्थ्य है मैं अपनी इस यात्रा को जारी रखना चाहता हूँ।
मुझे उम्मीद है कि इस प्रणाली को फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। आज कासरगोड में ऐसे 5000 से भी अधिक सुरंग हैं, लेकिन लोकप्रियता में कमी की वजह से अधिकांश अप्रभावी हो गए हैं। लेकिन कुजम्बू जैसे लोग अभी तक हार मानने को तैयार नहीं हैं।